नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 20 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जरधारी क्लासेस की तरफ से। यूकेपीएससी लोअर बीसीएस एंड यूकेपीएससी एफआरओ एग्जाम के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का संपूर्ण डेटा दिया गया है उत्तराखंड करंट अफेयर का, हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। इसके अलावा जरधारी क्लासेस की तरफ से यूकेपीएससी लोअर बीसीएस 10 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही निकट है और अब आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। तो प्रैक्टिस जितनी अधिक से अधिक हो उतना ही अब आपके लिए बेहतर है। तो इसलिए जरधारी क्लासेस की तरफ से 10 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसी बुक को ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in, और वहां से आपको ये तीनों ही ई बुक वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला? तो उत्तराखंड को यूके जीएएमएस प्रणाली के लिए, तो यूके जीएएमएस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, यूके जीएएमएस गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को पहली बार प्राप्त हुआ है। जो यूके जीएएमएस प्रणाली है, ये सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरू की गई। यह एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जियो स्पेशियल निगरानी प्रणाली है। इस प्रणाली में 50 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन वाले उच्च गुणवत्ता वाले सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरकाशी जिले के किस गांव को बुआरी विलेज के रूप में जाना जा रहा है? तो बुआरी विलेज के रूप में उत्तरकाशी के किस जिले को जाना जा रहा है, जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही है? तो इस गांव का नाम है मथोली गांव। ये ऑप्शन सही जवाब है, मथोली गांव है यहाँ का नाम। तो मथोली गांव ये चिन्यालीसोड़ ब्लॉक उत्तरकाशी, जिसे अब बुआरी विलेज के नाम से ये प्रसिद्ध हो रहा है। तो बुआरी विलेज के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। ये मथुली गांव है और ये चिन्यालीसोड़ ब्लॉक उत्तरकाशी में पड़ता है। कोविड-19 के दौरान दिल्ली से लौटे प्रदीप पंवार ने अपनी जो छानी होती है इसको होम स्टे में बदलकर ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की थी। महिलाओं को होम स्टे संचालन, पारंपरिक भोजन बनाने, ट्रैकिंग गाइड बनने और विलेज टूर कराने का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 25% और पहाड़ी क्षेत्रों में 33% सब्सिडी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में CAAQMS कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, जल्दी ही यह बनने जा रहा है, जहां पर सभी जिलों में CAAQMS स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य बनेगा जहां सभी 13 जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का रियल टाइम डेटा मिलेगा। उद्देश्य क्या है इसका? वायु प्रदूषण पर निगरानी, समय रहते आवश्यक कदम उठाना और रणनीतियों में लचीलापन लाना।
तो ये इसका उद्देश्य है, जिससे वायु प्रदूषण पर निगरानी की जा सके और उसका कुछ समाधान निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? भारत में। सी ऑप्शन सही जवाब है, भारत में। तो आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना भारत में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भारत में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया था और उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, जो देश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ है। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में सिविल सेवा दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा रहा? तो शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। सी ऑप्शन सही जवाब। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय घोषित किया गया। IISc बेंगलुरु को 65.2 के समग्र स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन का जो सिंगुआ विश्वविद्यालय है, इसे 93 स्कोर के साथ एशिया का शीर्ष संस्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मलेरिया दिवस है, तो इसे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और वर्ष 2025 की जो थीम है, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, अर्थात मलेरिया एंड विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन एंड रिग्नाइट। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। और जरधारी क्लासेस की जो ई बुक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको दोबारा बता दूं, और या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको यूकेपीएससी लोअर पीसीएस के 10 मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड करंट अफेयर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक भी देखने को मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।